हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज के क्लास का टॉपिक है प्रिपरेशंस ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशंस ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, दोनों को एक साथ बनाना है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेचर ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द कार्बोनियल ग्रुप। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाते हैं। एल्डिहाइड को कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कीटोन को कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो पहला मेथड में, इस मेथड में हमने लिखा बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इस मेथड जिस मेथड का हम एक्सप्लेन यहाँ पे करेंगे, उस मेथड में हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को प्रिपरेशन की बात करेंगे, दोनों को एक साथ बनाएंगे। लेकिन जब यह मेथड फिनिश हो जाएगा, इसकी एंडिंग हो जाएगी, तब हम बारी बारी से कि एल्डिहाइड कैसे एल्डिहाइड बनेगा, कैसे कीटोन बनेगा, यह सब का एक्सप्लेनेशन हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, प्रिपरेशंस ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे। तो पॉइंट 1 है फ्रॉम अल्कोहल से। अल्कोहल से हम दोनों को बनाएंगे, एल्डिहाइड को भी बनाएंगे और कीटोन को भी बनाएंगे। अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, तो पहला पॉइंट आता है फ्रॉम क्रोमियम रीजेंट, या कह सकते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशंस ऑफ क्रोमियम रीजेंट। थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं, समझ लीजिएगा आप लोग। फ्रॉम ऑक्सीडेशंस विथ, ऑफ नहीं लिखो, ऑक्सीडेशंस विथ लिखते हैं, सूटेबल वर्ड होगा। ऑक्सीडेशंस विथ क्रोमियम रीजेंट कैसे इससे बनेगा, किसके द्वारा ऑक्सीडेशंस, अल्कोहल का किसके द्वारा ऑक्सीडेशंस। तो आंसर है अल्कोहल का ऑक्सीडेशंस विथ क्रोमियम रीजेंट के द्वारा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किसके द्वारा, तो आंसर है ऑक्सीडेशंस का, अल्कोहल का ऑक्सीडेशंस क्रोमियम रीजेंट के द्वारा। लिखेंगे प्राइमरी अल्कोहल, स्टेटमेंट हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल क्या देता है, कीटोन देता है। लेकिन कैसे, रिएक्शन भी तो लिखना पड़ेगा ताकि ये प्रूव करे कि प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है। तो रिएक्शन लिखते हैं CH3OH, प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, लेकिन सिंपल अल्कोहल तो है, मेथिल अल्कोहल। इसका अगर ऑक्सीडेशन कर दें नेसेंट ऑक्सीजन, या कहाँ से मिला नेसेंट ऑक्सीजन, तो K2Cr2O7 क्रोमियम रीजेंट है। किसके साथ, इसको बोलते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, यहाँ H2SO4, K2Cr2O7 और H2SO4 आपस में रिएक्शन करते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। और इस नेसेंट ऑक्सीजन के द्वारा ये ऑक्सीडाइज होकर के बनाएगा, क्या बनाएगा, तो HCHO एंड प्लस H2O। इसको पढ़ते क्या हम, फॉर्मएल्डिहाइड। नाम तो आपको पता ही होगा कि क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मएल्डिहाइड या मेथेनॉल। ऐसे ही हम प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएंगे कि CH3CH2OH एंड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। कैसे नेसेंट ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, तो K2Cr2O7 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन है, तो H2SO4 प्रोडक्शन क्या करेगा, इसमें का एक H और इसमें का H, यह H और यह H और ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो मिलेगा क्या, प्लस H2O। और इसके पहले प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाएगा, रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाएगा, CH3CHO। देखिए कौन सा प्रोडक्ट बना, एसेटल्डिहाइड, यहाँ एथेनॉल,
ETHANAL, एल्डिहाइड भी हो गया। बेंजाइलिक अल्कोहल भी तो 1 डिग्री अल्कोहल है, इससे भी तुम बना सकते हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल है CH2OH, इसका भी ऑक्सीडेशन कर दें क्रोमियम रिजेंट के साथ, तो क्रोमियम रिजेंट के साथ अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो प्रोडक्ट बनाएगा बेंजल्डिहाइड। प्रोडक्ट क्या बनाएगा ये, बेंजल्डिहाइड, यानी कि CHO एंड प्लस H2O। मेथेनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड, एथिल अल्कोहल एसेटल्डिहाइड, बेंजाइलिक अल्कोहल बेंजाइल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। और इसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल की बात आती है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या देता है, कीटोन देता है, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसका ऑक्सीडेशन अगर कर दें क्रोमियम रिजेंट के साथ तो K2Cr2O7 एंड H2SO4 के साथ। अरे यार कीटोन पहले ही लिख दिए क्या, पहले सेकेंडरी अल्कोहल लिखना पड़ेगा ना। CH3CHOH तो फॉर्मेशन करेगा यह CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और इसमें का H और यह H और ये ऑक्सीजन तो हो जाएगा प्लस H2O। देखिए दोनों बन रहा है इस मेथड में, प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन में फ्रॉम अल्कोहल से इस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें क्रोमियम रिजेंट के द्वारा, तो हमको दोनों चीज मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड भी मिल रहा है और कीटोन भी मिल रहा है। एल्डिहाइड भी मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है हमको, कीटोन भी मिल रहा है। इसके अलावा और भी हमारे पास मेथड हैं उस मेथड के थ्रू भी हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बना सकते हैं। क्लियर है, तो फ्रॉम अल्कोहल में 0.1 है फ्रॉम क्रोमियम, फ्रॉम ऑक्सीडेशन विथ क्रोमियम रिजेंट, और दूसरा है बाई कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब हुआ कि डाई हाइड्रोजन का इलिमिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब यह हुआ कि डाई हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इलिमिनेशन, मतलब वहां से ऑक्सीजन निकल जा रहा है और प्रोडक्ट हमको आसानी से मिल जा रहा है। तो 0.2 है हमारे पास कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। 0.2 नहीं लिख रहे हैं इसमें, पॉइंट बी करके लिख रहे हैं। बाई कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रोजिनेशंस ऑफ अल्कोहल, बाई कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशंस ऑफ अल्कोहल। इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना होगा, क्योंकि बिना स्टेटमेंट का यह जो है कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। लिखेंगे कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशंस ऑफ, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशंस, कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी हो, नहीं तो हम डायरेक्ट अभी रिएक्शन लिख देते हैं यहाँ पे। कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशंस इज कैरिड आउट, इज कैरिड आउट, कैसे, इज कैरिड आउट व्हेन द वेपर्स ऑफ अल्कोहल, when the vapors of alcohol is passed over the when vapors of alcohol is passed over the heated copper, कितना टेम्परेचर, at 573 केल्विन टेम्परेचर, तो then primary alcohol gives aldehyde, and secondary alcohol
सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन। यहां भी वही बात हो रही है, लेकिन यहां थोड़ा सा, जब हम अल्कोहल का क्रोमियम रिजेंट के साथ ऑक्सीडेशन कर रहे थे तो वाटर का एलिमिनेशन हो रहा था, और यहां पे एलिमिनेशन किसका होगा? डाइहाइड्रोजन का। कैसे? तो CH3CH2OH ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। इसको हीट करेंगे कितने टेम्परेचर पे? 573 केल्विन टेम्परेचर पे। किसके प्रेजेंस में? हीटेड कॉपर के प्रेजेंस में। तो यह प्रोडक्ट बनाएगा CH3CHO एंड प्लस डाई हाइड्रोजन गैस। इसमें से एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, क्या मिल गया हमको? डाई हाइड्रोजन गैस मिल गया। इसलिए इसी हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए इसको इस रिएक्शन का स्पेशल नाम ही दिया गया है डिहाइड्रोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन गैस का एलिमिनेशन। सेकेंडरी अल्कोहल में CH3C डबल बॉन्ड O, कहाँ से CH3C डबल बॉन्ड O बार बार लिख रहे हैं जी, क्या हो गया है? CHOH एंड CH3 सेकेंडरी अल्कोहल, इसको भी कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन दिखा है 573 केल्विन टेम्परेचर कॉपर के प्रेजेंस में। तो मिलेगा हमको CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एंड प्लस डाई हाइड्रोजन गैस, या कीटोन मिल गया। यह क्या मिल गया? एल्डिहाइड। यह एसिड एल्डिहाइड है या एसीटोन है? यह एसीटोन है और ये क्या हमारा? एसिड एल्डिहाइड है। तो जब हम कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं, मतलब अल्कोहल के वेपर को पास कराते हैं, अल्कोहल के वेपर को, प्राइमरी अल्कोहल के वेपर को हीटेड कॉपर के ऊपर पास कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल को वेपर को जब हम हीटेड कॉपर के ऊपर पास कराएंगे तो यह मिल जाएगा हमको क्या? कीटोन मिल जाएगा। तो यह फ्रॉम अल्कोहल से बनाने का दो मेथड, ये कौन कौन सा? तो पहला मेथड था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विथ क्रोमियम रिजेंट, और सेकेंड पॉइंट था बाय द कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन में हमको रिक्वायरमेंट हुआ कैटालिस्ट के फॉर्म में कॉपर, और जब हम ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम रिजेंट, मतलब प्राइमरी ऑक्सीडेशन ऑफ द क्रोमियम रिजेंट में हमको रिजेंट की आवश्यकता क्या थी? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। अब आता है फ्रॉम अल्कोहल के बाद सेकेंड पॉइंट मिलता है हमको फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के केस में भी हमको हाइड्रोकार्बन के केस में भी हमको एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में पॉइंट 1 है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन बाय द हाइड्रेशंस ऑफ द एल्काइन। किसका हाइड्रेशंस ऑफ एल्काइन कैसे होता है? in the presence of hot dilute H2SO4 and HgSO4 मर्क्यूरियस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना? in the presence of hot dilute H2SO4 and HgSO4, alkyne added a molecules of water, alkyne added a molecule of water, ठीक है, to gives एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्काइन एल्डिहाइड भी बना रहा है और एल्काइन जो है कीटोन ही बना रहा है। कैसे बना रहा है तो देखते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में कौन सा है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में कौन सा है? एल्काइन है। तो प्लस H2O, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HgSO4,
डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HgSO4, तो देन टू फॉर्म CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, अब इसको टाउटोमेरिज्म कर दो, इसको जो है क्या कर दें हम, टाउटोमेरिज्म कर दें। तो टाउटोमेरिज्म कर दें तो इस हाइड्रोजन को यहाँ भेज दें, इस हाइड्रोजन को यहाँ भेज दें और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जोड़ दें। लिखना पड़ेगा यहाँ पे टाउटोमेरिज्म में CH3C डबल बॉन्ड OH हो गया, एल्डिहाइड मिल गया, एथेनॉल। एथेनॉल फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे टाउटोमेरिज्म, इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस के बारे में नहीं कर रहे हैं। टाउटोमेरिज्म हो गया। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी ये तो एल्डिहाइड मिल गया, कीटोन भी हमको बनाना है, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड, CH3C ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे लिख दिए CCH3, अब प्लस H2O जोड़ दो यहाँ से जो है प्लस H2O को हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो जब प्लस H2O जोड़ेंगे, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं से काट दो, जरूरत नहीं है। CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH टाउटोमेरिज सॉरी ये तुम्हारा क्या बोला जाएगा, प्रोप 1 इन। अब प्लस H2O बहुत दूर लिख दिए, H2O पास में लिखना पड़ेगा। तो डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HgSO4 कंसंट्रेट फॉर्म में है दोनों, याद रखना इसको। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, प्रोडक्ट हमारा बनेगा, यह प्रोडक्ट बनाएगा CH3, इसमें से मार्कोनिकोफ रूल को अप्लाई करो। मार्कोनिकोफ रूल को अप्लाई करेंगे तो जाएगा CH3 और COH यहाँ पे जोड़ दो, ये ट्रिपल बॉन्ड है, टूटेगा तो बन जाएगा किसमें, डबल बॉन्ड में, तो हो जाएगा CH2। अब इसको टाउटोमेरिज्म करो, टाउटोमेरिज्म करेंगे तो इसको टाउटोमेरिज्म करेंगे तो क्या बना देगा, कीटोन बना देगा कि CH3, इसको हाइड्रोजन को यहाँ भेजो, इस हाइड्रोजन को यहाँ भेजो तो हो जाएगा CH3 और C के बाद डबल, C से डबल बॉन्ड को जोड़ दो, डबल बॉन्ड O को, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन हो गया। तो हाइड्रेशंस ऑफ एल्काइंस में, हाइड्रेशंस ऑफ एल्काइंस में भी हमको दो कंपाउंड मिला, एक एल्डिहाइड मिला और दूसरा क्या मिला, कीटोन मिला। इसको क्या बोलते हैं हम, एसीटोन बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम एसीटोन बोलेंगे। तो हाइड्रेशंस ऑफ एल्काइंस, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रेशंस ऑफ एल्काइन, और दूसरा रिएक्शन मिलता है हमको ओजोलाइसिस ऑफ एल्केन्स, ओजोलाइसिस ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स को ओजोलाइसिस कर दें तभी हमको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन रह गया कि कैसे ओजोलाइसिस करें अगर एल्कीन का, तो कैसे हमको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिलेगा। तो इसके लिए आंसर है कि हमको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि कैसे मिलेगा। पॉइंट डाल दें हम पॉइंट बी में, ओजोलाइसिस, ओजोलाइसिस ऑफ द एल्कीन, ओजोलाइसिस ऑफ द एल्कीन, एल्कीन का ओजोलाइसिस कर रहे हैं। एल्कीन में हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, याद रहा इसके पहले वाले में जब हम हाइड्रेशंस ऑफ एल्काइंस कर रहे थे तो हाइड्रेशंस ऑफ एल्काइंस के केस में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रिपरेशन नहीं होगा। अब तुम सोचो फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं बना रहे हैं सर, एसेटल्डिहाइड बना रहे हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रेशंस ऑफ एल्काइंस में फॉर्मेल्डिहाइड का प्रिपरेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, कि तुम्हारे सोचने की विषय है, तुम सोचो इस पर। हम तो जान चुके हैं, हम सोच चुके हैं, लेकिन तुमको सोचना है कि जब हम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कर रहे हैं तो एसेटल्डिहाइड तो बन रहा है, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं बन रहा है। ओके, सोच लेना, तब उसके बाद से पूछना हमको। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस O3 ओजोन है। ओजोलाइसिस का मतलब ओजोन का होना जरूरी है। टेम्परेचर होता है 196 केल्विन और लो पोलर सॉल्वेंट होता है CHCl3। इसके प्रेजेंस में
ओजोलाइसिस करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएगा CH2, ऑक्सीजन एक यहाँ हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा, CH2, इसको एक जोड़ दो ऑक्सीजन से, इसको भी किससे जोड़ दें हम, ऑक्सीजन से। अब इसको ऑक्सीजन से जोड़ने के बाद जिंक डस्ट के प्रेजेंस में इसको हीट कर दो। जिंक डस्ट, ये जिंक डस्ट है, डस्ट मतलब वही होता है, डस्ट मतलब पाउडर, इसका जिंक के पाउडर। तो डस्ट में तो यहाँ से निकलेगा ZnO, और यह किस में चेंज हो जाएगा, यह चेंज हो जाएगा 2HCHO, मतलब 2 कार्बन ही हो गए, 2 कार्बन यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 कार्बन हो गया, और 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, और 2 ऑक्सीजन भी हो गया, ठीक है, 2HCHO हो जाएगा। ऐसे ही ओजोलाइसिस ऑफ एल्किन्स का करके हम कीटोन भी बना सकते हैं। तो कीटोन को बनाने के लिए CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यहाँ भी हमने CH3 लिखा और यहाँ भी हमने CH3 लिखा। IPC नेम इसका पढ़ लेना तुम लोग, IPC नेम इसका तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। अरे सिंपल सा कर दो ना, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसका IPC नेम, +O3, ठीक है। अब ओजोन का किसके प्रेजेंस में, 196 केल्विन में CHCl3 के प्रेजेंस में, यहाँ बनेगा कैसे कि CH3 से कप कन्वेंस के लिए हाइड्रोजन को मैं बाद में लिखा, लेकिन लिखना कैसे चाहिए तो पहले लिखना चाहिए था, लेकिन हम लिख दिए हैं तो लिख दिए हैं। CH3 यहाँ पे हो गया CH3, एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3। देखिए जितने मालिक्यूल कार्बन हाइड्रोजन किसने, उतने मालिक्यूल कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इसमें भी है। अब इसको क्या करो, इसको भी जिंक के डस्ट के प्रेजेंस में हीट करो। जिंक डस्ट के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो निकलेगा क्या, जिंक ऑक्साइड साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में, और यह चेंज हो जाएगा 2 मोल कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 मिल जाएगा, एसीटोन हो जाएगा। तो इस टाइप से ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से भी हम एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करेंगे, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन करेंगे, तभी भी हमको एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। अगर ओजोलाइसिस ऑफ एल्कीन करते हैं तभी भी जो हमको एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन मिल सकता है। अब आगे की क्लास में हम पढ़ाएंगे ओनली फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड को बनाने का मेथड और केवल कीटोन बनाने का मेथड। ओके, दैट्स ऑल।